हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये है एक्सटेंशन एजुकेशन के कुछ एक्सटेंशन प्रोग्राम जो मेरा यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए मैंने नोट्स बनाया था, उसी से मैं वीडियो भी बनाती हूँ। तो एक्सटेंशन एजुकेशन के प्रोग्राम को दो भाग में बांटा गया है। पहला प्री इंडिपेंडेंस और दूसरा पोस्ट इंडिपेंडेंस। जो पहला है प्री इंडिपेंडेंस 1866 से लेकर के 1947, दूसरा है 1947 से 1953। प्री इंडिपेंडेंस में जो आते हैं प्रोजेक्ट, वो 6 प्रोजेक्ट हैं। पहला है गुड़गांव प्रोजेक्ट जो 1920 में एफएल ब्रेन के द्वारा आया था। शांति निकेतन 1908 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शुरू किया गया था। फिरका विकास योजना मद्रास सरकार द्वारा 1946 में शुरू किया गया था। मारथंडम प्रोजेक्ट 1928 में डॉक्टर स्पेंसर हे द्वारा। सेवाग्राम आश्रम, जिसको वर्धा भी बोला जाता है, 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। इंडियन विलेज सर्विस 1908 में श्री वीएन गुप्ता द्वारा शुरू किया गया था। फिर आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस का प्रोग्राम नीलखेड़ी विकास योजना, जिसको मजदूर मंजिल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है इटावा पायलट प्रोजेक्ट 1948 एल्बर्ट मैटर के द्वारा शुरू किया गया था। इसको हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। पहला है शांति निकेतन प्रोग्राम, जिसको श्री निकेतन भी कहा जाता है। श्री रविंद्रनाथ टैगोर भारत के प्रथम नोबेल विजेता 1908 में अपनी ही जमींदारी के कालीग्राम परगना में ग्रामीणों के उत्थान हेतु अनेक कार्य किए गए। इन्होंने युवाओं का एक संगठन बनाया जो गांव-गांव जाकर प्रसार कार्य कर सके। 8 गांवों को केंद्र बनाकर कार्य शुरू किया गया था। 1921 में एल्महर्स्ट के सहयोग से रूरल रिकॉन्स्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट ग्रामीण पुनर्गठन स्थापना संस्थान की स्थापना की गई। एक निजी एकल प्रयास था, सरकार से सहयोग नहीं था। दूसरा है गुड़गांव प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट भारत के उत्तरीय क्षेत्र में प्रथम प्रसार कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। 1920 में एफएल ब्रेटान द्वारा शुभारंभ सरकारी स्तर पर प्रथम प्रयास था। ब्रेटान पंजाब के गुड़गांव नामक जिले में कलेक्टर थे। इस योजना में प्रत्येक गांव में एक विलेज गाइड की नियुक्ति की गई, जो ग्रामीण तथा विशेषज्ञों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाता था। यह प्रथम ऐसा कार्यक्रम था जिससे विभिन्न प्रसार साधनों, फिल्म प्रोजेक्टर, मैजिक लैंटर्न आदि का प्रयोग किया गया था। ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं, ये सारे ग्रामीणों के उत्थान के लिए चलाया गया था। तीसरा है नीलखेड़ी विकास योजना। फाउंडर हैं एस.के. देव। 1947 में भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप वहाँ के विस्थापितों की बसाने की समस्या भारत सरकार के सामने खड़ी हुई। इस समस्या समाधान में हरियाणा प्रांत में नीलखेड़ी क्षेत्र को विकसित कर उन्हें बसाने की योजना की। अपनी सहायता आप करें की भावना से इस योजना के लिए कार्य किया गया। राज्य सरकार ने आर्थिक तथा तकनीकी सहायता प्रदान की तथा वे स्थितियों को श्रम दान करने को कहा। योजना के कुछ लक्ष्य थे: ऊसर व बंजर भूमि को विकसित करके कृषि योग्य बनाना, लोगों को बसाना, रोजगार के प्रबंधन करना, कृषि तथा कुटीर उद्योग की सहकारिता तथा आधारित रखना, जिससे लोगों में सहयोग की भावना का विकास हो, लोगों की उनकी योग्यता अनुसार प्रशिक्षण देकर लघु उद्योग को बढ़ावा देना, लोगों को मेहनत के साथ साथ स्वावलंबी, स्वाभिमानी और स्वाभिमान पूर्वक जीने की प्रेरणा देना था। मारथंडम प्रोजेक्ट 1928 में डॉक्टर स्पेंसर हे के द्वारा चलाया गया था। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रनाथपुरम, पूर्व नाम त्रिवेंद्रम, से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण अवस्थित मारथंडम है। मारथंडम प्रोजेक्ट स्पेंसर हे यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन के तत्वाधान में चलाया गया था। स्पेंसर एक कृषि विशेषज्ञ थे। ग्रामीण विकास हेतु इन्होंने 5 सूची कार्यक्रम
बाधित किया। पहला आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, कुल मिला जुला करके एक ग्रामीण व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना इस मारथंडम प्रोजेक्ट का उद्देश्य था। मारथंडम परियोजना के अन्य उद्देश्य कुछ इस प्रकार हैं। ग्रामीणों की अपनी मदद स्वयं के लिए प्रेरित करना, ग्रामीणों को विकास के लिए प्रेरित करना एवं उन्हें विभिन्न प्रकार के जैसे कि कृषि उद्योग, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन जैसे कार्यों को करके अपना जीविकोपार्जन चलाना। पशु नस्ल सुधार से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन करना, लघु कुटीर उद्योग की स्थापना करना, प्रशिक्षण केंद्र तथा प्रदर्शन स्थलों की स्थापना करना, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, ग्रामीणों के सहयोग व सहकारिता की भावना को विकसित करना मारथंडम योजना का उद्देश्य रहा। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन व मूल्यांकन करना, सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करना। इसके आगे है भारतीय ग्राम सेवा योजना। 1908 में इसमें न्यूयॉर्क के मिनिस्टर आर्थर डी मोसर तथा भारत के व्यापारी श्री वीएन गुप्ता जो अमेरिका में बसे थे वे के नेतृत्व में शुरू किया गया था। अमेरिका में उन दिनों ग्राम कल्याण के लिए मेथोडिस्ट व प्रोटेस्टेंट गिरजाघरों के माध्यम से चलाई जा रही थी और लोगों को बहुत लाभ भी हुआ। वीएन गुप्ता इस योजना में बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने इसे भारत में चलाने को कहा। श्री वीएन गुप्ता के प्रेस्बिटेरियन और मेथोडिस्ट गिरजाघरों के संगठन से अनुरोध किया कि ग्रामीण कल्याणकारी योजना भारत में चलाई जाए। इनके प्रयास के परिणाम स्वरूप 1945 में संगठन व आईटी क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ में एक बैठक हुई। इस बैठक में इंडियन विलेज सर्विस नामक ग्राम विकास कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। इसकी प्रमुख शाखा लखनऊ व एटा यूपी में है। उद्देश्य ग्रामीण जीव के प्रति ग्रामीणों में रुचि उत्पन्न करना, ग्रामीणों में जागरूकता पैदा करना ताकि वह समस्या समझ सकें, सरकार द्वारा चलाए जाने वाला कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करना। अगला है इटावा पायलट प्रोजेक्ट। 1948 में यूपी के पास माहेबा में चलाया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण विकास की दिशा में भारत सरकार द्वारा यह प्रथम प्रयास था। संचालन अमेरिकी कृषि विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल एल्बर्ट। इटावा प्रोजेक्ट एक प्रयोग के रूप में चलाया गया था जिसका उद्देश्य वाजिब की भविष्य की ग्रामीण विकास योजना की संभावनाओं का पता चलना तथा मार्गदर्शन करना। इसे विलेज लेवल वर्कर की नियुक्ति की गई जो गांव में रहकर कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर सके। फिरका विकास योजना। फिरका का अर्थ है जाति, जत्था, दल, पंथ या संप्रदाय। मद्रास सरकार द्वारा 1946 में यह योजना 34 फिरकों में चलाई गई थी। यह योजना महात्मा गांधी के स्वरोजगार कार्यक्रम पर आधारित था जिसका उद्देश्य लोगों को स्वावलंबी बनाना, शिक्षित अर्थ प्रदान करना। 1950 में इस कार्यक्रम को विस्तारित किया गया जिससे प्रत्येक जिले के 2 पिछड़े फिरकों का चुनाव करते हुए 50 अतिरिक्त सम्मिलित था। यह परियोजना शासकीय स्तर पर चलाया गया सर्वोत्तम कार्यक्रम था। कार्यक्रम का प्रमुख शिक्षण जिला अधिकारी को बनाया गया था। कुछ अन्य प्रोग्राम हैं। फ्रेडरिक निकलसन का सहकारी आंदोलन। भारत में पहली बार सहकारी आंदोलन का प्रयास फ्रेडरिक निकलसन ने सन 1895 से 1897 के मध्य में सरकार ध्यान आकर्षित करते हुए किया। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी पूना। गोपाल कृष्ण गोखले हेडक्वार्टर पूना। 1905 में इसकी स्थापना किया गया। मद्रास के पास माथापुरा में गांव में इस संगठन की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य ग्रामीण युवक युवतियों को कृषि व्यवसाय व कुटीर उद्योगों की से संबंधित सर डेनियल हैमिल्टन की ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना। बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में सर डेनियल हैमिल्टन ने सन 1903 में सहकारी आधार पर कुछ मॉडल गांव बसाने की योजना बनाई। ग्रो मोर फूड कैंपेन। सन 1942 में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए यह अभियान चलाया गया था। आदर्श सेवा संघ पोहरी ग्वालियर। इस संघ के साथ कर्नल सितौले का नाम जुड़ा हुआ जिन्होंने अपनी जमींदारी 232 गांव में ग्रामीण पुनर्निर्माण की दिशा में कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। यह योजना मध्य प्रदेश ग्वालियर में चलाया गया था। छठा है भारतीय समाज सेवक
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इस संगठन की स्थापना मद्रास के मायापुर गांव में हुआ था। सर्वोदय कार्यक्रम, यह कार्यक्रम मुंबई में गांधी जी के प्रेरणा से शुरू हुआ। सर्वोदय का अर्थ सबका उदय, सबका भला, सबका विकास। ये सारे जो प्रोजेक्ट है ये एक्सटेंशन प्रोग्राम का है। थैंक यू सो मच।